बहुत बहुत बधाई आपको जसपाल सिंह जी। अंत में आपने सही उत्तर दिया और जीत गए आप। आज आप किस वजह से आए? सर मैंने ना अपने पापा का पिछले 35-40 साल से वो जो काम कर रहे हैं मैंने उनका संघर्ष देखा है। 30 साल मेरी उम्र हो गई है जब से मैंने होश संभाला है। मैंने उनको भट्टियों पे काम करते देखा है। वो हलवाई का काम करते हैं। ओके। गर्मी हो सर्दी हो उनको वहीं आग के पास काम करना पड़ता है। बहुत बार स्किन जली भी है। कई बार कोई चाकू लग जाए, कट लग जाए, बहुत सारी चोटें लगती हैं। हमें कभी नहीं बताते, वो हमसे हमेशा छुपा कर रखते हैं। तो सर इस मंच से ना मैं इतनी धनराशि जीतना चाहता हूँ कि मैं अपने पापा को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूं, उनको बोल सकूं कि अब आप घर पे बैठकर आराम कीजिए, अब मैं कमाने लगा हूँ। वाह, बहुत अच्छा। तो देवी संजय, हमारे सामने अभी आपने देखा जसपाल सिंह जी जल्दी 5 जीत गए, विजयी हो गए दोबारा प्रयत्न करने के बाद। और बहुत बहुत बधाई आपको जसपाल सिंह जी। थैंक यू सर। ये समोहा पंजाब से है और जब आपसे हम बात कर रहे थे आपने कहा कि आप एक लैब असिस्टेंट हैं। जी सर। तो ये लैब मतलब किस तरह की लैब है ये? सर सरकारी स्कूल में साइंस लैब होती है। अच्छा, साइंस लैब में। जी जी हाँ। तो सर जब टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे लेके आते हैं या उनको कोई एक्सपेरिमेंट करवाने होते हैं तब वहाँ पे मेरा काम होता है उनको असिस्ट करना, उनकी मदद करना। लैब में से कोई किसी भी सामान की उनको जरूरत है तो वो उन्हें प्रोवाइड कराना, बच्चों का ध्यान रखना कहीं वो किसी हार्मफुल केमिकल को न छू लें। केमिकल्स वगैरह जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह है। जी सर। जी सर। ये इससे जल जाते हैं। जी सर। और फिर सारा काम होने के बाद बच्चों की से दूर करके उन सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल कर रखना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको जसपाल सिंह जी। हमारे ज़माने में कोई ऐसा था नहीं। केमिस्ट्री लैब निकलते थे, फिजिक्स लैब से निकलते थे तो खुद ही हमको सब ठोक ठाक के ठीक करना पड़ता था। हमारे पास कोई लैब असिस्टेंट था नहीं। और ये जितने भी केमिकल्स वगैरह ना केमिस्ट्री लैब में जी। बड़े खतरनाक होते थे, पता ही नहीं होता था। और बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास के, वो आविष्कारी थे, वो जी। मिजाज से। तो न जाने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट खुद ही करते रहते थे, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा वो नहीं करते थे। चलो ऐसा करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेके इस एसिड में अगर मिला दें और ये अगर लिक्विड डाले तो क्या होता है, चलो देखते हैं। डाल दिया, भाड़ करके फट गया। ऑलराइट। तो आप अपने पिताश्री को लाए हुए हैं। नजर सिंह जी, सत श्री अकाल और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मिठाई वगैरह बनाते हैं है कि नहीं? तो उनकी अपनी दुकान है या एक ऐसी जगह काम करते हैं? नहीं सर, वो लोगों की शादियों में जाकर मिठाइयाँ बनाते हैं। ओह, ओके ओके ओके। पहले तो सर आज से 25-30 साल पहले बहुत अच्छा काम होता था। जी हाँ। अभी कोविड के बाद से कुछ ट्रेंड बदला है। लोगों ने उतना मिठाइयाँ नहीं बनवाते अब। उसके अलावा केटरिंग वाले होते हैं जो वो सारा काम खुद से कर लेते हैं। जी। तो अभी उनका काम बहुत कम चल रहा है। जी जी। चलिए, उम्मीद करते हैं आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और न केवल मदद करें उनकी, बल्कि उनको कहें आप घर बैठिए, हम कमा के देते हैं। जी आपको। सर। है कि नहीं? जी सर। मान्यवर, ऐसा है कि अब आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 का। जी सर। और यहाँ चेतावनी हम देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। सही हो गया तो 3,20,000। लाइफलाइन अभी भी है 2 आपके पास। जी सर। लगे आपको तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए। गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे, वो हम नहीं चाहते। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश की समुद्री सीमा अरब सागर से नहीं लगती है? Which of the following countries does not have a coastline along the Arabian Sea? ये रहे विकल्प आपके सामने। A इजराइल, बी ईरान, सी पाकिस्तान, या डी ओमान। सर पाकिस्तान और ओमान की तो लगती है। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 2 बची हैं आपके पास। वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप लेंगे। डबल डिप। आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं। जी सर।
डबल टिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। यशपाल जी, ऐसा है कि अब आप एक तो क्विट नहीं कर पाएंगे जी सर। और 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, तो आप जानते ही। पहला उत्तर बताइए। सर ए इजराइल। ए इजराइल पे कहने ताल लगाने की। मान्यवर सही निकला ये। लाइफलाइन लेने की आवश्यकता नहीं थी आपको। इजराइल जो है मेडिटेरेनियन सी के साथ लगा हुआ है, अरब महासागर के साथ नहीं है। जी सर। बहुत बहुत बधाई, 3,20,000 जीतने, चेक आ रहा है इनके नाम। विशाल सिंह जी। Alright. सर आपकी आज्ञा हो तो एक बात करें। हाँ जी जी। सर ये चेक मैं अपने पापा को देना चाहता हूँ एक बार। ओह ओके ओके। सर आज तक ना वो आज तक कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे। ओह, पहली बार मेरी वजह से वो फ्लाइट में बैठे हैं। वाह। पहली बार वो मुंबई आए हैं। आज तक उन्होंने लोगों को तो बहुत मिठाइयाँ बना कर खिलाई हैं, पर आज मैं चाहता हूँ कि मैं उनका मुंह मीठा करवाऊँ। मैं उनका मुंह मीठा कराकर उनसे ये खुशी बांटना चाहता हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक। जी तुसी थल्ले आ जाओ। तालियां बज जाए इनके लिए। हाँ जी। जी मुंह मीठा करवा लो किसी। नजर सिंह जी को मुंह मीठा करवा। बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाओ किसी। सर। हाँ जी। सर आपकी एक मूवी आई थी मोहब्बतें। हाँ जी। आप उसमें प्रिंसिपल थे। जी जी। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आप सच में प्रिंसिपल होते तो उतने सख्त होते? कहाँ से आपको सोच रहा है कि हम प्रिंसिपल बन जाएंगे? पढ़ाई लिखाई में एकदम जीरो थे, मालूम है आपको। हाँ, जिस संस्था में हम पढ़ते थे वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो बड़े एकदम सख्त थे, और कहीं रूल टूट जाए तो बेंत पड़ती थी सर हमको। उस जमाने में, अभी तो सब बैन हो गया है, हमको तो बेंत पड़ती थी सर। सर आप बंक करते थे क्लासेस? भाई साहब स्कूल बंक करते थे। पहाड़ों में पढ़ते थे, बोर्डिंग स्कूल था नैनीताल में, तो बंधा रहता था, बाहर जा नहीं सकते थे। रातों रात जब सब लोग सो जाएं तो निकलते थे बाहर, और पकड़े जाएं तो बेंत। सर उस मूवी में आपके स्टूडेंट्स भी ऐसे भागते हैं। हाँ, तो पकड़ा ना उनको फिर बाद में।